हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में ब्लड प्रेशर, गुटखा, इन सभी के बारे में पढ़ लिया था। लेसन नंबर फर्स्ट के जो टॉपिक्स थे, आज हम उसी में एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं, वो आपका टोबैको यानी तंबाकू। तो सबसे पहले टोबैको जो है हमें मिलेगा कहाँ से? तो टोबैको इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ निकोटिनम टोबैकम, यानी एक प्लांट है जिसका नेम होता है निकोटिना टोबैकम। ठीक है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उससे हमें ये मिलता है। अब कुल सोलनेसी, कुल का मतलब होता है जैसे अपना किसी के वंशज हो सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक कुल है, वंश है जिसका नेम है सोलनेसी, उससे यहाँ पे मिलता है। उसके बाद में हम इन द लिव्स 1 to 8% निकोटीन नेम एल्कलॉइड इज फाउंड। अब वो जो प्लांट है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसके अंदर 1 to 8% यानी 1 से 8% तक निकोटीन नाम का जो एल्किलॉइड है वो वहाँ पे उसमें मिलता है। उसके बाद मैक्सिमम पीपल च्यू इट विद पान, गुटखा और लाइम। ज़्यादातर लोग जो होते हैं इस तंबाकू को चबाते हैं किस किस के साथ में? च्यू विद पान, पान के साथ में, गुटखे के साथ में, और लाइम। लाइम क्या होता है? चूना जो होता है हमारा, उसके साथ में इसको ये चबाते हैं। फ्यू पीपल यूज इट पाउडर टू क्लीन द टीथ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये जो तंबाकू है, टोबैको है, इसका जो पाउडर है उसको दांत साफ करने में, एंड आल्सो टू मैसेज ऑन द ऑन जम, जो आपके गम्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसको मलने में उसमें सहायता करते हैं। उसके बाद में टोबैको इज आल्सो यूज इन बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का और इन द फॉर्म ऑफ एज वेल एज। तंबाकू का बीड़ी के अंदर, सिगरेट के अंदर, चिलम, ये चिलम जो होती है गाँव में बेसिकली जो हमारे वृद्ध इंसान होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं उसका यूज़ करते हैं। हुक्का ये भी ग्रामीण इलाकों में यूज होता है। तो इन सभी चीज़ों में आपका जो टोबैको है उसका यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको आर एज फॉलोज, यानी आपके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास में इसके 4 to 5 पॉइंट्स हैं जिसको हमें अच्छे से क्लियर करना है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट, द पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर इंक्रीजेज मैनी टाइम्स इन माउथ, टंग, थ्रोट एंड लंग्स बाय द रेगुलर यूज ऑफ टोबैको। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन टोबैको का यूज कंटिन्यूसली कर रहा है तो वहाँ पे उसके पास में उसको चांसेस क्या है? अगर वो रेगुलर इसका यूज़ करता है तो उसका जो मुंह होगा, जीभ होगी, गले होंगे और जो फेफड़े होंगे, उनका कैंसर होने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट, द निकोटीन अवेलेबल इन टोबैको इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरीज विच इंक्रीज द हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। इसका मतलब ये है कि जो टोबैको अपन यूज़ कर रहे हैं, तंबाकू जो अपन खा रहे हैं, उसके अंदर जो एल्किलॉइड होता है उसका नेम होता है आपका निकोटीन। ये निकोटीन क्या करता है? जो आपकी आर्टरीज है, आर्टरीज जो जिसमें आपका अच्छा खून जो होता है, ऑक्सीजनेटेड जो आपका ब्लड होता है वो फ्लो करता है, ठीक है, उसकी जो वाल्स हैं, उसकी जो दीवारें हैं, ठीक है, उनकी जो मोटा कर देती है, उनकी दीवारों को मोटा कर देती है, जिससे क्या होगा, वहाँ का जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, इस तरीके से वो बढ़ जाता है। नंबर थर्ड, यूज ऑफ टोबैको बाय प्रेग्नेंट लेडीज विल डिक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ रेट ऑफ फोइटस। अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी तंबाकू का यूज़ कर रही है, टोबैको का यूज़ कर रही है, तो उससे क्या होगा? अब प्रेग्नेंट लेडी यानी उसके वॉम के अंदर, उसके पेट के अंदर जो बच्चा है, ठीक है, इसने एक वर्ड लिखा फोइटस। फोइटस स्टार्टिंग का, जब एक प्रेग्नेंट लेडी के वॉम के अंदर न्यू बेबी जब वो डेवलप होता रहता है, तो स्टार्टिंग में जो वो डेवलप हो रहा है तो उस चीज़ को बोला जाता है फोइटस, स्टार्टिंग, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं भ्रूण, ठीक है। तो उसका जो डेवलपमेंट रेशियो जो है या जो विकास कर रहा होता है वो रुक जाता है, ठीक है, वो तरीके से स्पीडली वो डेवलप नहीं कर पाता है। नंबर 4 आपका यहाँ से, कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल इन स्मोक ऑफ सिगरेट डिस्ट्रॉय द रेड ब्लड सेल्स एंड डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग पावर ऑफ ब्लड। अब मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो सिगरेट का यूज़ करता है, तो हमें पता है कि जो सिगरेट का जो धुआं होता है, जो स्मोक होता है, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब वो उसका यूज़ कर रहा है तो उससे क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं
उनको नुकसान होगा, और नुकसान होगा ना कहीं जो आपकी आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड करप्सल्स, उनमें जो आपका ऑक्सीजन अमाउंट होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो रहा है। तो उस वजह से आपकी ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसका जो कंसनट्रेशन है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 3 to 4 जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उसको हमें थोड़ा सा देखे चलना है। उसके बाद में और इसमें देखना चाहिए आप, तो इसमें जैसे ये मैंने क्लियर कर चुका है, सिगरेट बीड़ी एक्सेट्रा हैव बीन इफेक्ट्स इन द पीपल। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें जैसे यहाँ लिखा है, ये लिखना चाह रहा है कि बीड़ी एक्सेट्रा, ये बताइए एक्सप्लेन हो गया अपना, हु आर सिटिंग नियर बाय द स्मोकर्स। ठीक है, यानी जो धूम्रपान करते हैं, अगर कोई उसके पास में बैठा है, बिकॉज स्मोक अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। अब मान लो कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, आप उसके पास में बैठे हो, तो वो वहाँ से स्मोक कर रहा है तो धुआं निकलेगा, वो धुआं जो है वहाँ के इन्वायरमेंट में रहेगा, और जो उसका दोस्त है उसको जो पास में बैठा वो क्या करेगा, श्वसन क्रिया तो करेगा, ब्रीथिंग करेगा, तो उस एटमॉस्फेयर में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उसको क्या करेगा, वहाँ पे लेना चाहिए, लेकिन लेगा मतलब लेना क्या चाहिए, वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा उसको। और होता क्या, हमें ऑक्सीजन लेनी है, और तो ऑक्सीजन की बजाय वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सही नहीं है। तो इस तरीके से फिर वो अंदर जाकर के हमारी जो लंग्स वगैरह हैं, हमारे फेफड़े हैं, उसको क्या करेगी, वो नुकसान पहुँचाएगी। तो इसलिए हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद अपन देखना चाहिए यहाँ पे, तो इसने एक डेटा दे रखा है। ठीक है, इसने हमें यहाँ पे पर्टिकुलर डेटा दे रखा है यहाँ पे, दिस इज़ द रीज़न वाई स्मोकिंग प्रोहिबिटेड एट पब्लिक प्लेसेस। इसी के लिए जो गवर्नमेंट है वो डेली के डेली हमें यहाँ पे या न्यूज़पेपर से हमें सुनने को मिलता है कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस क्या है, जैसे कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गई, एजुकेशनल बिल्डिंग्स हो गई, हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, या ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जहाँ पे वो बैठे रहते हैं, ठीक है, उनका जो पर्टिकुलर रेजिडेंस होता है, तो वहाँ पे जो सिगरेट है वो पीना मना होता है। ठीक है, अब एक डेटा के अकॉर्डिंग है कि इसने एक डेटा लिखा है यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें, अकॉर्डिंग टू द ऑब्टेन्ड स्टैटिस्टिक्स, यानी डेटा जो है उनके अकॉर्डिंग मोर देन 60 लाख पीपल आर विक्टिम्स, यानी 60 लाख से भी ज़्यादा लोग उसके गवाह हैं, अनटाइमली डेथ ड्यू टू द यूज ऑफ टोबैको, यानी तंबाकू को यूज से 60 लाख से ज़्यादा लोग जो होते हैं उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। और इनमें से भी 50 लाख तंबाकू के प्रत्यक्ष सेवन से एक तो डायरेक्टली यूज़ करते हैं, और 10 लाख ऐसे भी पर्सन हैं जो स्मोकिंग नहीं करते लेकिन फिर भी वो, मान लो उनके फ्रेंड्स जो हैं वो यूज़ करते हों, ठीक है, उनके फ्रेंड्स वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, या फिर वो ऐसे लोगों के पास में ज़्यादा बैठते हैं जहाँ पे आपका, ठीक है, होश खो देते हैं, इस तरीके से चलता रहता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे तंबाकू का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आपका एल्कोहल। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एल्कोहल, दारू। अब ड्रिंक करने के बाद में हम क्या क्या करते हैं हमें वो पता ही रहता है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो क्लियर करते हैं इसको अपन। वाइन्स आर मेड बाय मैनी वेज बट ऑल दीज हैव सेम इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल। वाइन यानी दारू जो बनती है तो स्पेशली उसके अंदर जो होता है वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे, दारू के अंदर होता है आपका एथिल एल्कोहल C2H5OH। इसको आप अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है, एथिल एल्कोहल, इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया C2H5OH। ये दारू के अंदर स्पेशली होता है। द परसेंटेज ऑफ दिस मटेरियल इज़ डिफरेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ वाइन्स। अब डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है, वाइन्स होती हैं, दारू होती हैं, तो उसमें आपका जो एथिल एल्कोहल है उसका जो परसेंटेज है वो वेरी करता है, अलग अलग होता है। द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली इन द सोसाइटी एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स आर कमिंग बिफोर अस। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो पर्सन डेली इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, तो डेली यूज़ करेंगे तो भैया उसकी सोसाइटी में जो नाम वगैरह है उसके भी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ठीक है। और कुछ तो रेगुलर कस्टमर होते ही हैं जो दारू पीते हैं, तो नहीं करना चाहिए यार, कौन सा इससे हमें कुछ अच्छा होने को है, तो हमें दारू नहीं पीनी चाहिए। नेक्स्ट अब इसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 बैड इफ़ेक्ट्स दे रखे हैं इसके। तो 1 बाय 1 इसको क्लियर करते हैं अपन यहाँ पे। पहला जो बैड इफ़ेक्ट है, आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल इट रीचेज द लीवर एंड देयर इज़ कन्वर्टेड इनटू द एसिल्टेल्डिहाइड विच इज़ ए पॉइजनस मटेरियल। कहने का मतलब ये है कि जब अपन यहाँ पे वाइन पीते हैं आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल लेने के बाद, इट रीचेज द लीवर, ये लीवर तक पहुँचता है, यकृत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। और वहाँ जाने के बाद आपका जो एल्कोहल है ये चेंज हो जाता है एसिटेल्डिहाइड में, दे रखा ना एसिटेल्डिहाइड, इसमें चेंज हो जाता है। अब ये जो एसिटेल्डिहाइड है ये क्या है, एक पॉइजनस सब्सटेंस है, जहरीला होता है, जो कि हमारे आपका जो लीवर है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये पॉइजन हमारे लीवर के अंदर बन रहा है तो हमारे लिए वो क्या है, बहुत ही गंदा सिंबल है, तो इसलिए हमें जो एल्कोहल है उसका यूज नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ बॉडी डिक्रीज। अब सीधी सी बात है, अब दारू पियेंगे तो उससे हमारी बॉडी पर कंट्रोल तो होगा नहीं, कोऑर्डिनेशन बनेगा नहीं, तो उससे क्या होगा, विच इन टर्न डिक्रीज वर्किंग एफिशिएंसी एंड इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स। उससे क्या होगा, हम जो कुछ भी काम करना चाहेंगे उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे और वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होने के चांसेज बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, एल्कोहल डिक्रीज मेमोरी पावर एंड इट आल्सो अफेक्ट्स नर्व सिस्टम। एल्कोहल का यूज़ करने के बाद में हमें क्या है, हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। कहने का मतलब हमारा मेमोरी पावर जो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इट आल्सो अफेक्ट्स नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम का सीधा सा मतलब ये है कि जितने भी काम जो अपन ब्रेन से करते हैं वो सारे के सारे हमारे स्लो हो जाते हैं। नंबर 4, इट कॉजेज फैटी लीवर। ज़्यादा एल्कोहल का यूज़ करेंगे तो फैटी लीवर, यानी आपको फैटी लीवर, ये आपको जो ठीक है, एल्कोहल की वजह से आपकी बीमारी फैटी लीवर जो है इसके होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नंबर 5, इट डिसबैलेंस द इकोनॉमिक कंडीशन एंड डिस्ट्रॉय सोशल इमेज। अब मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो डेली एल्कोहल का यूज़ कर रहा है, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होगी। अब डेली यूज़ करेगा तो इसका मतलब पैसे तो डेली लगेंगे, और डेली पैसे से एल्कोहल लेके आ रहा है तो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होनी है। एंड सेकंड थिंग, डिस्ट्रॉय सोशल इमेज। समाज में जो उसकी जो इमेज है वो भी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एल्कोहल का यूज़ करने के बाद में आपका मेमोरी पावर कम हो जाता है। अब क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उस पर आपका कंट्रोल नहीं रह पाता है। कहने का मतलब आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है ना, उसको भी एक्चुअली पता नहीं होता वो कर क्या रहा है, तो इसलिए हमें एल्कोहल का यूज नहीं करना चाहिए। तो आज हमने अपनी क्लास में 2 टॉपिक्स क्लियर किए हैं, ठीक है। एक आपका टोबैको है, सेकंड आपका एल्कोहल है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो यस स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी इस चैप्टर के रिगार्डिंग, इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग कुछ भी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में वहाँ पे वो राइट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।